वंदे मातरम। वेलकम बैक माय चैनल। 12 जनवरी मतलब स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की रूप में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे विश्व में। आइए जानते हैं क्यों। 1984 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के रूप में घोषित किया गया। उसी वर्ष भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद जी के पुण्य जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और 1985 में पहला राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पे मनाया गया। अब जानते हैं कि स्वामी जी कहना क्या चाहते थे। युवाओं को कहना था स्वामी जी का, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। अब जानते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन की परिचय। स्वामी विवेकानंद जिन्हें बचपन में नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में जाना जाता था, जिनका जन्म 12 जनवरी 1963 को कोलकाता के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। तब तक उन्होंने विभिन्न विषय, विशेष रूप से पश्चिमी दर्शन और इतिहास का व्यापक ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वे कुछ समय तक ब्रह्म समाज आंदोलन से भी जुड़े थे। कुछ समय बाद उन्होंने ईश्वर की अस्तित्व के बारे में संदेह होने लगा। उन्हें उस समय पहली बार कॉलेज में अपना एक अंग्रेजी प्रोफेसर से श्री रामकृष्ण के बारे में सुना। एक दिन नरेंद्र श्री रामकृष्ण से मिलने गए। इस प्रकार एक गुरु शिष्य की संबंध भी बना। 1984 में उनके पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई। दूसरी घटना श्री रामकृष्ण की बीमारी थी, जिन्हें गले का कैंसर होने का पता चला था। और इस बीमारी के दौरान श्री रामकृष्ण ने अपने युवकों में एक दूसरे की प्रति त्याग और भाईचारे की भावना का संचार किया। उन्होंने नरेंद्र को नए मठ की गठन के बारे में विशेष निर्देश दिया। फिर 1886 को रामकृष्ण देव की मृत्यु के बाद 1887 में उन्होंने संन्यास की प्रतिज्ञा ली और एक नए नाम ग्रहण किया। नरेंद्र अब बन गए स्वामी विवेकानंद। फिर 1890 में के मध्य में श्री रामकृष्ण की दिव्य पत्नी श्री शारदा देवी के आशीर्वाद को प्राप्त करके स्वामी जी पूरे भारत में अपना यात्रा में निकल गए। भारत की जनता की भयावह गरीबी और पिछड़ेपन को देख के बहुत प्रभावित हुए। वे भारत के पहले धार्मिक नेता थे जिन्होंने खुले तौर पर घोषणा की कि भारत के पतन का असली कारण है जनता की उपेक्षा। उन्होंने कृषि, ग्रामोद्योग आदि के लिए उन्नत तरीके सिखाए जाने पर जोर दिया और साथ ही साथ ये भी कहा कि समाज के लिए सबसे पहले ये आवश्यक है कि उनके मन में विश्वास जगाया जाए। उन्होंने धर्मनिरपेक्ष ज्ञान की उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए और आध्यात्मिक ज्ञान को प्रवाहित की बात करते थे। युवा शक्ति पर अटूट विश्वास की बात करते और आज जब पूरे विश्व भारत की तरफ एक उम्मीद, एक भरोसेमंद साथी की तरफ देख रहा है, तब भारत की पूरे युवा शक्ति अपने मन को विवेकानंद के मंत्र से दीक्षित करे, भारत की विश्व गुरु बनाने के सहायक करे। और आइए स्वामी जी की मंत्र में हम दीक्षित हो। हमारे भारत के युवा शक्तिशाली है, प्रबल है, सच्चे भारतीय है। इसी सोच के साथ वीडियो को भरपूर लाइक करें और शेयर करें। वंदे मातरम। This can be easily explained. I am now speaking in English. It is not my mother tongue. In fact, no words of my mother tongue are now present in my consciousness. But let me try to bring them out. And they rush. That shows that consciousness is only the surface of the mental ocean, and within its depths are stored up all our experiences. Try and struggle. They would come up, and you would be conscious even of your past life.
This is direct and demonstrative evidence. Verification is the perfect proof of a theory, and here is the challenge thrown to the world by the rishis. We have discovered the secret by which the very depths of the ocean of memory can be stirred up. Try it, and you would get a complete reminiscence of your past life. So then, the Hindu believes that he is a spirit. Him the throat cannot pierce, him the fire cannot burn, him the water cannot melt, him the air cannot dry. The Hindu believes that every soul is a circle, whose circumference is nowhere, but whose center is located in the body, and that death means the children of God, the sharers of immortal bliss, holy and perfect beings, the divinities on earth, sinners. It is a sin to call a man so. It is standing libel on human nature. Come up, O lions, and shake off the delusion that you are sheep. You are souls immortal, spirits free, blessed and eternal. Ye are not matter, ye are not bodies. Matter is